परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामदे लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं उनके पिछले पनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो बरवाला आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते हैं। आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का, इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनको उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लद कुमार के भाई घास न नीरे कोई। परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपने आत्मा अब यहाँ समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम घने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे। और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सद्ग्रंथ परमात्मा का विधान है, संविधान है, और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं आप यहाँ वर्तमान में देख लो। जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए
कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सद्ग्रंथ इसका आधार हैं। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने सतर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है।